जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान का भंडार में स्वागत है। हम आपके लिए ज्ञान धार्मिक कथाएं रामायण लेकर आते। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज की कहानी आज माता सीता को अग्नि परीक्षा देने का पीछे का यह बड़ा रहस्य। रामायण की सीता को सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीता माता ने अग्नि परीक्षा कैसे दी थी? सीता माता के अग्नि परीक्षा देने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। कथाओं के अनुसार असली माता सीता को कोई अग्नि परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी और न ही उन्हें वनवास जाना पड़ा था। भगवान राम भी माता सीता के इन दोनों रूपों के बारे में जानते थे, क्योंकि ये उन्हीं के द्वारा रचित थे। माता सीता अग्निदेव की पूजा करती थीं और त्रेता युग में ये धारणा थी कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे अग्नि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसी वजह से असली माता सीता अग्निदेव की शरण में सुरक्षित हो गई थीं और सीता अपहरण से लेकर अग्नि परीक्षा तक के समय में माया की सीता ही थीं। रामचरितमानस के अरण पद्म पुराण के अनुसार रामायण में एक नहीं बल्कि दो सीता थी, पहली असली और दूसरी माया की सीता। इसकी कथा के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लेने वन को गए हुए थे, तब प्रभु श्री राम ने माता सीता से कहा कि अब मैं नर लीला करूंगा और जब तक मैं राक्षसों का विनाश करूंगा तब तक आप अग्नि में निवास करें। ऐसा कहकर श्री राम ने माता सीता के अग्नि परीक्षा देने के पीछे ये है बड़ा रहस्य। क्या जानते हैं आप? आप सभी ने सुना होगा कि माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं श्री राम ने लक्ष्मण को बताया अग्नि परीक्षा का रहस्य? श्री राम ने लक्ष्मण को माता सीता की अग्नि परीक्षा लेने का गूढ़ रहस्य बताया कि रावण के द्वारा सीता हरण करने तथा स्वर्ण मृग के आने से पूर्व ही श्री राम को भविष्य में घटित होने वाले संपूर्ण घटनाक्रम का पता चल गया था। तब उन्होंने सीता से कहा था कि अब वह समय आ गया है जब उन्हें इस धरती पर लीला करनी है। इसीलिए उन्होंने सीता से अनुरोध किया कि जब तक वे दुष्ट रावण व पापियों का नाश न कर दें, तब तक उन्हें अग्निदेव की सुरक्षा में रहना होगा। इसके पश्चात उन्होंने अग्निदेव का आह्वान किया तथा असली सीता को उन्हें सौंप दिया, जिससे कि वे उनके पास सुरक्षित रह सके। अग्निदेव भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर माता सीता को अपने साथ ले गए तथा माता सीता की एक परछाई वहां छोड़ दिया गए जिसे रावण हर के लेकर गया था। इसीलिए उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि अब उन्हें अपनी असली सीता को अग्निदेव से वापस लेना होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य रावण को खत्म करके समाप्त हो चुका है। सीता माता की अग्नि परीक्षा जब माता सीता को हनुमान तथा अंगद अशोक वाटिका से श्री राम के समक्ष लेकर आए, तब उन्होंने अपने माता सीता के बीच में अग्नि को प्रज्वलित कर दिया व उस अग्नि को लांघकर उनके पास आने को कहा। यह आदेश सुनकर माता सीता ने धधकती अग्नि में प्रवेश किया। जैसे ही माता सीता ने अग्नि में प्रवेश किया, वहां अग्निदेव असली सीता को लेकर प्रकट हो गए। माता सीता की परछाई उस अग्नि में समा गई तथा अग्निदेव असली सीता को लेकर श्रीराम के समक्ष आ गए। तब अग्निदेव ने पुनः माता सीता को श्रीराम को लौटा दिया था, जिसका उल्लेख रामायण में साफ अक्षरों में मिलता है। साथ ही यह घटना संपूर्ण वानर सेना के सामने घटित हुई थी। जाने अग्नि में क्यों समाई माता सीता, वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है और एक राजा की तरह श्री राम के लिए अपनी प्रजा के लिए समर्पण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ऐसे में जब लंबे समय तक रावण की कैद में रहने के बाद माता सीता श्री राम के साथ अयोध्या लौटीं, तब उनकी पवित्रता को लेकर समाज के एक वर्ग में संदेह होने लगा। इस पर एक वृद्धा ने उन पर कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि ये भला कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है जो ऐसी माता सीता को अयोध्या वापस ले आए, जो तक रावण के पास थीं और उनकी पवित्रता का कोई प्रमाण ही नहीं है। जब श्री राम को ये बात पता चली तो उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए माता सीता को अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए कहा। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर माता सीता अग्नि में समा गई थी। कलयुग के बारे में भगवान राम की बताई गई ये बातें हो रही हैं सच। दरअसल एक बार माता सीता ने भगवान राम से पूछा कि किस प्रकार कलयुग का समय आएगा।
एक बार भगवान राम ने वैष्णो देवी को भी आशीर्वाद दिया था कि कलयुग के अंत में आएंगे और सभी राक्षसों और दुष्टों का नाश करेंगे। पृथ्वी के अंत में राम जी प्रकट होंगे। मां सीता ने बार बार ऐसे प्रश्नों को भगवान राम से पूछा। तब माता सीता की उत्सुकता को जानते हुए भगवान राम ने कहा, कल युग के अंत को लाने के लोगों को बुराई की तरफ आकर्षित किया जाएगा। कोई भी सत्य और ईमानदारी पर भरोसा नहीं करेगा। हर कोई बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा। वासना सबसे बड़ा अधर्म बन जाएगा। भ्रष्ट और क्रूर लोग सुख सुविधा से लबरेज जीवन जिएंगे। वासना से भरे लोग प्रचारक बनेंगे, जैसे कि बाबा राम रहीम। अधर्म के वर्चस्व के कारण अच्छी आत्माएं पीड़ित होंगी। कोई भी महिलाओं और लड़कियों का सम्मान नहीं करेगा। कानून केवल पैसे वालों की तिजोरी में बंद रहेगा। सभी की पहली जरूरत भौतिक सुख पाना होगा और किसी की भी भक्ति में दिलचस्पी नहीं होगी। संतान अपने माता पिता को बहिष्कार उन्हें अकेला छोड़ देगी। विवाह जैसे पवित्र संस्कार भी कोई मायने नहीं रखेंगे। लोग अपने माता पिता, गुरु और शिक्षकों का अनादर करेंगे। सामूहिक हत्याएं और आतंकवाद बढ़ेगा। पृथ्वी पर पानी सबसे महंगा हो जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं भगवान राम की कलयुग के बारे में इन बातों से सहमत होंगे। आज कलयुग में ये सब होने लगा है। आप खुद इन चीजों को अपने आसपास होते हुए देख सकते हैं। बच्चे अपने माता पिता को बुढ़ापे में ओल्ड एज होम भेज रहे हैं और हर दिन हजारों महिलाएं रेप का शिकार हो रही हैं। अब तो वासना ही सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। यहां तक कि इस जरूरत को पूरा करने के लिए बच्चों तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। भगवान राम द्वारा बताई गई सारी बातें अब सच हो गई हैं। ऐसा लगता है कि कलयुग का अंत अब बहुत निकट आ गया है और कभी भी पृथ्वी पर यह युग भी इतिहास का पात्र बन सकता है। शास्त्रों की माने तो कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल की अवतार में अवतरित होंगे। सभी को भगवान विष्णु के इस अवतार का इंतजार है और जिस तरह से धरती पर बेसहारा और गरीब लोगों पर अत्याचार बढ़ रहा है, उससे तो इसका अंत जल्द ही हो जाना चाहिए। इसी में सबकी भलाई है। कल युग में भगवान राम के नाम लेने से होता है मनुष्य का उद्धार। भगवान राम का नाम कलयुग में लेने से मनुष्य का उद्धार होता है। वहीं गृह क्लेशों से छुटकारा मिलता है। राम से अधिक उनके नाम में संपूर्ण विश्व का रहस्य छुपा हुआ है। यह बात सोमवार को तीसरे दिन बद्री प्रसाद की बगिया में राम कथा का वाचन करते हुए संत चिन्मयानंद बापू ने कही। कथा कहते हुए श्री बापू ने कहा कि राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए आर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का नाम सत्य है। वह मनुष्य को सत्य के मार्ग पर लेकर जाता है। हर धर्म के व्यक्ति को जब कभी समय मिले तो ईश्वर को याद करना चाहिए। भगवान राम का प्रिय भक्त बनना है तो हनुमान के चरित्र से सीख लेनी होगी, क्योंकि हनुमान ने भक्ति में ओत-प्रोत होकर राम सीता के दर्शन के लिए अपना सीना ही फाड़ डाच दिया था। संगीतमय रामकथा सुनने के लिए शहर के कई मोहल्लों के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। चारों युगों में कलयुग को क्यों कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ युग? क्या है इसके पीछे की कहानी?